कांग्रेस में कोई है, सब चोरी चोर भरे पड़े हैं। बीजेपी में सब चोरी चोर है, लेकिन ऐसा है कि उनके लिए थोड़ा कांग्रेस से बढ़िया बीजेपी है। मेरे ख्याल से इतना अच्छा काम करने वाला मुख्यमंत्री नहीं। धामी सरकार ही रहेगी, धामी सरकार ही रहेगी। धामी जी अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं धामी। हमारे लिए तो अच्छा वही है, एक पार्षद और एक विधायक जो हमारे लेवल का काम कर सकता है। बाकी ऊपर तो हम जा नहीं सकते। अगर पार्षद और विधायक ठीक है तो हमारे लिए उसी हमारे वोट उसी के लिए है। धामी जी हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं ताकि उनका वोट बैंक चल सके, आप इसको कैसे देखते? कांग्रेस भी रही हो ना, वो भी हिंदू मुस्लिम करती थी, है ना। उस समय के बहुत ऐसे कांड हैं जो डायरेक्ट एक्शन डे हो गया, यानी लाखों मारे हिंदू मारे गए। कांग्रेस भड़काते हैं मुसलमानों को, बीजेपी नहीं भड़काती? ना ना ना, बिल्कुल दूध के दूल्हे। तो उत्तराखंड सरकार जितना भी आप पौड़ी में देख रहे हो, देहरादून देख रहे हो, पूरे उत्तराखंड में कैसा काम कर रही है? बिल्कुल बेकार काम कर रही है। नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं रायपुर विधानसभा क्षेत्र के और पीछे आप देख सकते हैं कि ये हरा पुल है। निर्माण कार्य बहुत ज़्यादा शुरू हो गए हैं यहाँ पे, और ये पर्टिकुलरली ये निर्माण कार्य बहुत ज़्यादा विवादों में रह चुका था। और आज हम यहाँ रायपुर में एक स्पेशल रिपोर्ट के तहत आए हैं। आज हम लोगों से पूछने वाले हैं कि वो 2027 के चुनाव को लेकर क्या देखते हैं, क्या उनके जो विधायक चुने हुए विधायक हैं वो कैसा काम कर रहे हैं और वो कैसे रह रहे हैं। क्योंकि इलेक्शन जो होता है ना, वो इलेक्शन लोगों के लिए ही होता है, और लोग कैसे रह रहे हैं इससे पहले कि यहाँ पे नेताजी वोट मांगने आए, हम यहाँ पे रिपोर्ट लेने आ गए हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे लोग क्या कहते हैं। कैसा चल रहा है यहाँ पे? निर्माण कार्य शुरू हो गया है, देखिए पीछे। निर्माण करे तो गुरुजी यार, मैं तो नया हूँ, मुझे अभी पता नहीं है। हाँ नया हूँ मैं भी। टाइम मेरे को तकरीबन 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। तो आप उत्तराखंड से ही तो होंगे? उत्तराखंड से हूँ मैं। उत्तराखंड कहाँ से? उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से। पौड़ी गढ़वाल से। हाँ जी। तो उत्तराखंड सरकार जितना भी आप पौड़ी में देख रहे हो, देहरादून देख रहे हो, पूरे उत्तराखंड में कैसा काम कर रही है? बिल्कुल बेकार काम कर रही है। मैं अच्छा सोच रहा था कुछ। नहीं, ऐसा क्यों? बिल्कुल नहीं है। वो अब दबंगाई दिखा रहे अपनी। दबंगाई कैसे? बीजेपी टीम ऐसे ही है। बीजेपी को बोल रहे हो? हाँ बीजेपी को बोल रहा हूँ मैं। धामी जी कैसे लगते हैं आपको? धामी जी का तो काम सबसे बेकार है। क्यों? उनका काम ही ठीक नहीं है कहीं भी। क्यों? वो बोल रहे हैं। हो गई है। अभी आप बाजार में निकलो, देहरादून मार्केट में निकलो, आप कहीं हिल नहीं सकते। आप थोड़ा सा भी किसी पे ऐसे लगा दोगे तो मारने के लिए आते हैं। अब यहाँ को आ जाओ थोड़ा। कोई वो ये नहीं है हिसाब किताब उनका। तो धामी जी तो बोल रहे हैं हमने इतने रोजगार दे दिए, इतने पुल वुल बना दिए, रोड बना दी, गाँव रोजगार बताओ ना। पूरे उत्तराखंड में जितने भी पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी है ना, सारे हिमाचल प्रदेश के हैं। खुद मेरे गाँव में हिमाचल का है जो पोस्ट मास्टर है। क्यों गढ़वाल में क्या पढ़े लिखे आदमी नहीं है? गढ़वाल मुझे क्या पता क्यों हो रहा है, वो तो वही जाने, उनकी नीति है वो तो। मुझे इस चीज़ के बारे में मुझे पता नहीं क्यों हो रहा है। ये तो सरकार को सड़क वड़क ऐसा क्यों है यार? सड़क का तो अभी निर्माण जारी है, सड़क का तो खैर कार्य चल रहा है तो ठीक। लोग ये भी बोल रहे हैं कि वो जिहाद खत्म कर रहे हैं, यहाँ पे यूसीसी ला रहे हैं। यूजीसी भी अभी चल रहा है देश में। वो तो बेकार है। यूसीसी का जो चक्कर है वो तो मेरे को, मतलब मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि मेरे को लाइक नहीं, पसंद नहीं है। उसमें आम जो नॉर्मल जनता है ना, हम लोग सामान्य वर्ग के हैं, उसके लिए है कुछ नहीं है। बजट भी निकला है कुछ? बजट का तो मेरे कुछ 27 में आप क्या चाहते हो? आप भी वोटर हो यहाँ के, उत्तराखंड के, वोट दोगे आप? किसको वोट देना चाहते हो और क्या चाहते हो? बदलाव हो यहाँ? बदलाव तो चाहते हैं, बदलाव होना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि हर 5 साल में बदलाव होना चाहिए। हर 5 साल में होना चाहिए, ताकि किसी का ये नहीं रहे कि मैं हूँ यहाँ तो मैं हूँ का चक्कर हो गया ना। क्योंकि मेरे को कोई कर ही नहीं सकता डाउन यहाँ पे। मतलब एक टाइप की उत्तराखंड में समझ लो, उत्तराखंड में समझ लो आप। यहाँ की पर्सनल यही की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बदलाव में किसको देखना चाहता है? यूकेडी भी है, कांग्रेस भी है, और बहुत सारी पार्टियां हैं। बहुत ऐसा चेहरा मुख्यमंत्री अभी राजनीति में तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसकी गहराई में मैं गया नहीं। लेकिन मैं अपनी तरफ से तो मैं किसको देता हूँ ये मैं भी बता नहीं सकता हूँ क्लियर। फिर जब अभी लोग ऐसा बोलते हैं कि हम अच्छे इंसान को वोट देंगे जो हमारे लिए काम करेगा, आखिरी में वो भाजपा को ही वोट दे देते हैं। भाई हमारे लिए तो अच्छा वही है, एक पार्षद और एक विधायक जो हमारे लेवल का काम कर सकता है। बाकी ऊपर तो हम जा नहीं सकते। अगर पार्षद और विधायक ठीक है तो हमारे लिए उसी हमारे वोट उसी के लिए है। कैसा काम हो रहा है आपके क्षेत्र में, कुछ बता सकते हो? क्या काम हो रहा है हमारे क्षेत्र में? है हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा बाबू। ये देखो, थोड़ा बैठ जाओ यहाँ। बैठ जाओ यहाँ। बैठ जा बाबू, बैठे तो हैं। ये पीछे पुल बना दिया। हाँ
कहाँ बनाया पुल? पुल तो बना ही बनाने का नहीं। काम शुरू कर दिया है। हाँ हाँ, तो बनेगा जब तभी पता लगेगा कब बनता है क्या है काम आजकल बंद कर आप रखा। यहीं से हो? नहीं, यहाँ से नहीं, हम दूर से है। हाँ, तो दूर से पर पुल हमारा पुल हमारा भी है, वो रास्ता हमारा भी है। तो यहाँ पे आपके विधायक हैं जो वो कैसा काम कर रहे हैं? अभी विधायक को हम पहचानते नहीं है तो कहाँ है पहचानते नहीं हो? हाँ, क्यों आते नहीं है देखने के लिए? कहाँ आते हैं? आते हो गए, इधर आते हो गए, तो हमारे उधर तो आते नहीं हम। पिछली बार वोट मांगने तो आए होंगे? वोट मांगने तो आए हो, पर उस टाइम से हमने उसकी शकल भी नहीं देखी। आपको पता ही नहीं है विधायक कौन है? हमको पता ही नहीं है। परसों आया था, हमारे मोहल्ले में आया था वो सत्ती विधायक पार्षद होगा वो। पाठशाला विधायक तो वो है उमेश कुमार। वो तो नहीं देखा हमने बेटा। उमेश शर्मा का हो। नहीं, वो तो नहीं देखा उनका हमने। नाम नहीं पता ना, उनको पता नहीं है हमें। हम तो खाली इनको जानते हैं बस। आप वोट तो देते ही होगे? हाँ? वोट तो दे, पर सत्य को ही दिया और जिस बताया होगा किसी ने उसे को दिया। भाजपा के नाम पे वोट देते हो? हाँ, भाजपा के नाम पे वोट दिए। तो कैसा लग रहा है भाजपा प्रदेश में कैसा काम कर? अब दुनिया जब भाजपा को जब काम जैसे हो कैसे भी हो तो वोट तो हम देती हूँ बाहर कोई। एक साल बाद फिर वोट देने की बारी आएगी, अब आपको पता होना चाहिए ना कैसा काम किया। अरे पता तो अब यहाँ हम वही यहाँ आ रखे हम तो यहाँ तो वो नहीं रहा काम कुम हमारा, नहीं तो लग रहा है हमें कुछ बोलने जा रही है बीच में ना। अंकल आप बताइए, आप यहीं पे रहने वाले हैं क्या? यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, कैसा काम कर रहे हैं आपके विधायक यहाँ? विधायक का अच्छा काम करता है विधायक तो। कैसे? विधायक जो है पार्किंग का करता है, रोडों का करता है, ये मंदिर का करवा रहा है, कई काम है कौन है आपके? है? कौन है? क्योंकि वो पीछे आंटी है, उनको पता ही नहीं विधायक हाँ नहीं, विधायक बहुत अच्छा काम कर रहा कौन है। है विधायक? और क्या बताएं आपको। दूसरा उनके पास एक बड़ी खूबी है कि जो उनके पास कोई भी प्रॉब्लम लेके जाए तो वो ज़रूर सुनते भी हैं और हल भी करते हैं, ये उनके अंदर है। 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अभी मैं उनको 10 में से 10 ही दूंगा जी। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे आदमी है वो। सबसे बड़ी चीज़ है उनको ये अहंकार नहीं है कि मैं विधायक हूँ या क्या हूँ। हर किसी छोटा हो बड़ा कोई भी है, किसी से भी मुलाकात कर लेते हो। घर में जाओ चाहे कहीं भी जाओ, चाहे रोड पर भी जाओ, सुनते हैं वो। तो इसलिए उनको जो है बहुत अच्छे आदमी हो, स्वभाव नेचर भी बहुत अच्छा उनका। दोबारा उनको ही चुनना चाहोगे अभी अगले साल इलेक्शन होंगे? बिल्कुल जी, चुनेंगे उनको ही, चुनेंगे वही। और कोई कैसा काम कर रहे है? हैं? कौन? धामी जी। धामी मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री भी ठीक ही कर रहे हैं काम, ऐसी कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री जो है बहुत डिसिप्लिन्ड आदमी है, तो सही जगह ठीक कर रहे हैं। मोर ओवर जो है ऐसे कोई वो नहीं है, शिकायत नहीं है। हाँ, दोबारा मुख्यमंत्री। और कोई मेरे ख्याल से इतना अच्छा काम करने वाला मुख्यमंत्री नहीं। हाँ नहीं है। मैं तो रिटायर्ड आदमी हूँ। नहीं, आर्मी से भी और भारत सरकार से भी, कम्युनिस्टी से भी। जय श्री राम। आप बताइए, आपके एरिया के विधायक कैसा काम कर रहे हैं? एरिया के विधायक हाँ, कैसे काम कर रहे हैं बताओ? ठीक ही कर रहे हैं, चलो ठीक ही कर रहे हैं। आप बताओ ना। ठीक है। एक तो पुल बन रहा है, कई साल से क्षतिग्रस्त होने वाला था हरा पुल, तो इसका निर्माण हो रहा है। मेरे तो विवाद भी हो गया था। विवाद हो गया तो वो खत्म हो गया विवाद ना, आपस में कुछ हो गया कमरों। तो यहाँ पे सड़क वड़क की कोई दिक्कतें हैं? यहाँ पे सड़क की कोई दिक्कत नहीं, सड़क लग रही, सिर्फ यही पुल की दिक्कत थी, वो बन रहा है यहाँ पे भाई, ये था, बाकी तो और कुछ नहीं है। 27 में उन्हीं को देखना चाहोगे वापस से? हाँ, बिल्कुल वापसी है। और धामी सरकार? धामी सरकार ही रहेगी, धामी सरकार ही रहेगी। कुछ धामी सरकार ने क्या कर दिया ऐसा कि लोग चाहते हैं कि वही आए वापस? धामी सरकार कुछ न करे, लेकिन ये कि कर आना ही नहीं चाहिए बीजेपी को, ये हमारा अंतर है। मोदी पे बा मोदी के नाम से जाएंगे। ऐसा क्यों मोदी के नाम पे? भाई मोदी के नाम पे सब कुछ कर रहा है मोदी, तो मोदी क्या कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहा बताओ? आपको क्या नजर नहीं आया बताओ? आप बताओ। आप बताओ ना क्या कर रहे क्या हैं? ऐसी उपलब्धि बताओ। नहीं, उपलब्धि है, मैं बता रहा हूँ कि गिन नहीं सकते आप।
बताओ क्या नहीं कर रहा, ए से लेकर के जेड तक उसने कर दिया। पूरी दुनिया में उसका नाम ही नाम हो रहा है, पूरी दुनिया का काम कर दिया उसने, हैं। जो किसी ने करना था, कांग्रेस ने 70 साल तक क्या किया, कुछ नहीं किया। उन्होंने, मोदी ने जो करके दिखाया अभी। क्या कर दिया? क्या कर दिया तुम्हारी जो मंदिर बना दिया, 370 हटा दी, और वो क्या है, कई काम कर दिए नए, मंदिर निर्माण हो गए हैं। ये अभी से ज़्यादा क्या कर सकते बताओ। बिठा दिया प्रधानमंत्री ने, ट्रम्प को घुटनों के पर ला दिया। वो कैसे किया? से उसने जब ट्रम्प 50% लगाया, मोदी झुका नहीं है, उसने दूसरे रास्ते निकाल दिए। और आज वही पूरा दुनिया में नाम आ रहा है उसका, पूरे वर्ल्ड में उसको छा गया मोदी। तो अभी से ज़्यादा और क्या हो सकता है। सब नेताओं में से नेता बन गया, वो नंबर 1 नेता है इस समय, लीडर। ये आपको कहाँ से पता कि पूरी दुनिया में नाम छाया हुआ है? क्यों आप अखबार नहीं पढ़ते हैं आप? हैं ना, आप मतलब जो मतलब दुनिया कह रही है, मैं नहीं कह रहा अकेला, दुनिया कह रही है, हर किसी का नाम। विदेशों को मैं ये कह रहा हूँ ना, दुनिया में जो अखबार प्रचलित होते हैं आप वो पढ़ते नहीं हैं, आप सिर्फ भारत के ही पढ़ते हैं। और कांग्रेस के लोग ये बोलते हैं कि जो मीडिया है उनको मोदी सरकार ने अपना कर दिया है। तो कहने वाले के लिए तो कौन कर सकता कि नहीं किया उन्होंने। जो कहने वाला, अगर मैं किसी को गाली दे रहा हूँ तो मेरे मुंह को नहीं रुक पाएगा। मानते हो इस बात को? नहीं मानते हो तो जो कर रहा हो तो कर ही रहा, दिखाई तो मतलब कोई नहीं कहता कि साहब दिखाई दे रहा है क्या, धरातल पर क्या उतरा। लेकिन जो उतरा है, जो उसने किया है, बहुत कुछ किया उस बेचारे ने। क्या किया है वो नहीं गिना रहे? अरे भाई क्या किया है पूरे, देखो ये कितने साल बाद जो है ये बना, राम मंदिर बना। पहले ये 377 हटा दी उसने वहाँ से, तो ये कम बात होती है क्या? हैं अब ये पूरा जो है हिंदुओं के लिए क्या नहीं किया उसने, बताओ। जो क्या मंदिर मतलब वाला मंदिर का मुद्दा जो था हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए, तो मंदिर पे जाना मतलब एक सभी जाते हैं मंदिर पे, हिंदू नहीं जाते हैं। अब आप धामी जी को, एक से यहाँ बैठ जाऊँ, धामी जी को कैसे देखो, धामी जी कैसे काम कर रहे हैं? धामी ठीक है, धामी भी ठीक है, धामी भी ठीक है। तो जैसे वो यूसीसी लाए, बोल रहे कि जिहाद ख़त्म कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आपको? ये तो सबसे बढ़िया काम होना चाहिए। ये जो वाला जो ये गली गलियों में जो है वो होता है, तो हर गली में 2-4 आदमी मिल करके जो कह देते साहब हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो ये नहीं होना चाहिए। हिंदू हिंदू रहेगा, मुसलमान मुसलमान रहेगा, हैं। और जो कट छटने वाली बात आती है, मार पीटने वाले आते हैं, उनको जो है लड़कियों को जो है अफवाह फैला फुला करके जो है साहब मेरा नाम रामू हो गया, मेरा नाम श्यामू है, मेरे से हिंदू लड़की शादी कर दो, ये जिहादी के चक्कर से ये है, ये खत्म हो जाना चाहिए बस। तो लोग बोलते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में सिर्फ हिंदू ही नहीं लड़े थे, तो देश दोनों का है। और जो धामी जी ये काम कर रहे हैं उसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम में जो वो खत्म हुई थी, लड़ाई खत्म हुई थी, वो दोबारा उजागर हो रही है। दोबारा उजागर नहीं हो रही। देखो हिंदू अपना काम करे, मुसलमान अपनी जगह पर रहे, ये बहु बेटियों को दूसरी न ताके, तो यहीं पे बढ़िया बात है। तो भाई हिंदू अपनी जगह पर रहे, मुसलमान अपनी जगह पर रहे। हिंदू ये बहु बेटियों को नहीं ताकते, हिंदू गलत करते नहीं, मुसलमान ही करते हैं। बिल्कुल मुसलमान कर रहे हैं, जहाँ देखो ही करते हैं, मुसलमान ही कर रहे हैं। आपने देखा होगा लव जिहाद कौन कर रहा है? मुसलमान ही तो कर रहे हैं। कितने हिंदू ने लाई भगा के बताओ, कोई हिंदू ने भगा के लाई मुसलमानों की? किसी देखा आपने? बताओ। एक आदमी, अरे एक आदमी हो गया होगा बात कर ले, लेकिन 60% तो ये तो वो कर रहे हैं। लड़कियों को जो है राम श्याम के नाम से जो है रह करके जो है बता रहे हैं कि साहब मेरा नाम रामू है, मेरा नाम श्यामू है, हैं। और लड़की वो हिंदू लड़की है बेचारी, आ जा रही जंगल में, बस उसको जो है वो कर दिया। सिर्फ एक 10 की जो है उससे बच्चा पैदा करने 10-12 बच्चे बनाए और मतलब मुसलमान बनाए। मतलब मुसलमान को आप एक तरह से पैरासाइट बोल दे रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये आप 27 में किसको देखना चाहोगे? क्या आप चाहते हो कि राज्य की स्थिति ऐसे ही रहे जैसी है? हाँ जय बढ़िया चल रहा है, राज्य बहुत बढ़िया चल रहा है। कांग्रेस को तो आना ही नहीं चाहिए। हम तो ये कहते दावा साहब कहते कांग्रेस को आना नहीं चाहिए। हाँ बस बीजेपी आएगी। मोदी ने ऐसा क्या कर दिया है आपके साथ? मोदी ने यार बहुत अच्छा काम कर रहा है, देश को आगे बढ़ा रहा है। क्या देश कितना आगे बढ़ गया? काफ़ी आगे भी बढ़ गया, काफ़ी सालों से। आपको जीडीपी पता है कितनी? 11 साल में काफ़ी बढ़ गया देश, और कांग्रेस बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। विधायक कैसा काम कर रहे हैं आपके? विधायक लोग भी अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सब काम कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, सब ये देश सब बढ़िया है। 10 में से कितने नंबर दोगे विधायक को? 10 ही देंगे। क्यों, ऐसा क्यों? काम कर रहे हो विधायक। काम क्या काम कर रहे हैं? सड़क बना रहे हो, सब दे रहे। देखो सड़क, लोग अभी हम बात करके आए तो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, खोद दी है और 3 साल से बंद है। अभी लोग यहाँ पे धरना कर रहे हैं। बन रही है अभी, आस्ते आस्ते काम होता रहता है। क्या 3 साल 4 साल थोड़ी ना लग जाते हैं। अब लोग यहाँ जमीन पे आ गए हैं। बन जाएंगे सड़क, अभी जो ज़्यादा हो नहीं है। नहीं मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे। कुछ दिनों पहले यहाँ पे अभी एक
आंदोलन भी हुआ है मोथरा वाला में, ठीक है। 4-4.5 साल हो गए, वहाँ पे काम शुरू हो गया था, पर समाप्त अभी भी नहीं हुआ है और लगता भी नहीं है समाप्त होगा। पानी वालों ने कुछ कर दिया होगा। पूरे देहरादून का यही हाल है। तो होगा, काम होगा आराम से सब। धामी जी कैसा काम कर रहे हैं? धामी जी अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं धामी जी, देश को चलाएंगे अच्छा। 27 में किस मुद्दे पे लगता है चुनाव लड़ेंगी? तो यही मेरा काम है, मेरा सब मेरा हिंदुस्तान आगे बढ़े और क्या, मोदी आना चाहे बस। मोदी और कोई और मंदिर बनवाना चाहते हैं क्या आप? मंदिर नहीं बनाना चाहते, देश आगे बढ़ते रहे, लोगों को नौकरी चाहे रोजगार मिलता रहे, और सड़कें पर जो जेंट्स से लेडीज है उनको होना चाहिए, मतलब सब कुछ। हाँ, क्या कह रहे हो? जो स्मार्टफोन लगे हुए हैं ये बिल बहुत महंगा आ रहे हैं, एक महीने का 2-2 हज़ार रुपये आ रहा है। तो ये तो धामी की सरकार हो जाए कि सारा गलत है, ये तो गलत है। हाँ, इसको तो हटाना चाहिए, नहीं तो अंधेरे में रहो हिंदुस्तान। आपके एरिया की जो रोड है वो कैसी है? रोड हमें रोड ठीक ठाक है, बन ही जाएंगे, आज बने कल बनेगी, जो भी सरकार आएगी वो अपना पल्ला झाड़ के चल देगा नमस्कार करके। पहले वो हमको नमस्ते करते हैं, अब वो जितने बाद हमको उनको करना पड़ता है। 6 महीने बाद, साल भर बाद चुनाव है, 6 महीने बाद वो फिर आएंगे आपको नमस्ते करने के लिए। हाँ, अब आज हम नेता लोग को वोट देंगे हैं, किसके नमस्ते को? हिंदू के पक्ष में मोदी जब तक है तब तक बीजेपी है, मोदी हट जाए तो बीजेपी नहीं आएगी। मतलब आपको सड़क नहीं चाहिए, सुधार नहीं चाहिए, एजुकेशन नहीं चाहिए, बिजली महंगी चाहिए, पर वोट मोदी को देना है। सुधार होता रहता है, हम सुधार से वो नहीं है, हमें हिंदू तो नीति दिए, पर मोदी के चक्कर में बीजेपी जिंदा है। अगर मोदी योगी चले गए बीजेपी खत्म। तो बोलते हैं मोदी, मतलब जो बीजेपी सरकार है वो हिंदू मुस्लिम करती है, और नहीं करती। बीजेपी तब तक है जब तक मोदी है, मोदी और योगी। विपक्षी पार्टी है नहीं, कांग्रेस करते, कांग्रेस के जो नेता होते हैं, कांग्रेस वालों को भी जानता हूँ, मुसलमानों को नहीं भड़का, हम लोग ने भड़का देना, बीजेपी भड़काती है। दसमाना को मैं तब से जानता हूँ, खैर आप पैदा भी नहीं होंगे तब से। हिंदू मुस्लिम करते रहते। और विनोद बर्दवार इनके दोनों पार्टनर थे, ये अलग हो गए। नेता किसी का नहीं होता, बिल्कुल ठीक है ना। कांग्रेस भड़काते मुसलमानों को, बीजेपी नहीं भड़काती। ना, बीजेपी दूध के दूल्हे। बिल्कुल दूध के दूल्हे, बिल्कुल। 27 में किन मुद्दों को चुनाव होगा? सब हम तो भाई यही मुद्दों पर चुनाव होगा भाई, हमेशा हमारा मोदी आना चाहिए बस, जिंदगी भर तक मोदी सरकार। अंकल आप बताओ थोड़ा, आप क्या सोचते हो किस बारे में? लोग कहते हैं, उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ मैं, जो यूसीसी कानून आता है, लव जिहाद, ये सब चीज़ें उजागर करके धामी जी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का जो दायरा है, लड़ाई है, वो बढ़ा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं ताकि उनका वोट बैंक चल सके। आप इसको कैसे देखते हैं? ऐसा ना हर समय कोई भी कांग्रेस भी रही हो ना, वो भी हिंदू मुस्लिम करती थी, है ना। उस समय के बहुत ऐसे कांड हैं जो डायरेक्ट एक्शन डे हो गया, यानी लाखों हिंदू मारे गए। तो ये हर पार्टी में, पॉलिटिक्स में जो है ना, धर्म और जाति और इससे कोई बच नहीं सकता, है ना। तो आप कितने साल के हैं अभी? मैं तो 70 साल का हूँ। 70 साल के हो गए, आज़ादी को भी 70 साल। क्या लगता है आपके जो पूर्वज होंगे उनने बीजेपी को वोट क्यों नहीं दिया? उस समय बीजेपी कहाँ थी? आरएसएस तो बहुत बड़ा था। आरएसएस था ना संगठन, पर पार्टी के रूप में नहीं था वो। फिर जनसंघ बना, फिर जनसंघ के बाद जो है अभी बीजेपी तो जो है तो 27 के चुनाव का एजेंडा क्या रहेगा बीजेपी का? बीजेपी का एजेंडा तो ये अपने घोषणा पत्र में जो निकालेंगे वो ही हो। अब ये तो मुझे नहीं पता क्या निकालेंगे। घोषणा पत्र तो पहले निकलता ना जब चुनाव होंगे। नहीं, उनने पिछली बार जो घोषणा पत्र दिया था उसमें रोजगार का वादा किया था, उनने बोला कि रोजगार नहीं मिली है। ऐसा ना योग्यता के अनुसार रोजगार है, ऐसा नहीं है ना। हमारा लड़का था तो अब पहले जैसे घूस चलती थी या सिफारिश चलती थी। अभी अंकल बोल रहे जैसे पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन उनका जो है पोस्ट मास्टर वो हरियाणा से है, हिमाचल से है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि हाँ ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई बाहर के आदमी को यहाँ एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है या ठेकेदारी मिल रही है या कोई दूसरे काम मिल रहे हैं ना, वो गलत है। पर ऐसा तो हो रहा है।
तो ये तो हर ऐसा ना, ये तो नेताओं का, कोई भी नेता होगा वो पहले अपना इंटरेस्ट देखता ना, जैसे हमारे यहाँ मतलब आप ये बोल रहे हो कि बीजेपी अपना इंटरेस्ट देगी? ना हमारे सब, वो तो सभी देखते हैं, इसमें बीजेपी का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। जैसे हमारे सांसदों ने बाहर वो भेज दी निधि, सांसद निधि बाहर हमारी चली गई है ना, तो उसमें क्या होगा? उसमें सब खेल है, वैसे तो नहीं कोई देता कि भाई उसको क्या पता ज़्यादा कमीशन मिला हो। अब आप ये देखो, आप इस चीज़ को भी नहीं नकार सकते कि बाहर के लोगों के पास यहाँ पे उत्तराखंड में ज़्यादा ज़मीन है उत्तराखंड वासियों से। उत्तराखंड बाहर जा रहा है उत्तराखंड वाले, अब कुछ समय बाद वो यहाँ वापस आएंगे तो उनको पता चलेगा उनकी ज़मीन तो पूंजीपतियों को बिक गई है। हाँ, बिक गई सब सारी जमीन। भू कानून ला नहीं रही सरकार, इसको कैसे देखिए? भू कानून लाना चाहिए सरकार को। ऐसा है ना, यहाँ पे सब अब तो सारी जमीनें बिक गई, अब भू कानून आएगा तो उसका कोई फायदा भी नहीं लग रहा मेरे को। बड़े बड़े पूंजीपति जितने आपके बड़े बड़े बेचने वाला कौन है? हम लोग तो बेचने, हाँ ना हम ही हैं बेचने वाले भी, यहीं का आदमी तो बेचेगा भाई। जो यहाँ के जमींदार थे पुराने, सब ने जमीनें बेच दी, क्योंकि ज़मीन में इनकम तो है नहीं, जितना वो पैसा लगा रहा है और रिटर्न तो है नहीं उसका। वो सोचता है यार, उसने कहा यार ये तो ज़मीनें साली महंगी हो रही है। महंगी कौन कर रहे? बाहर के दलाल कर रहे हैं, बाहर के दलाल। सरकार का कोई हाथ नहीं है मतलब इसमें? सरकार होती है, क्यों नहीं होती है, इन्वॉल्व होते हैं, अंदर खाने होते हैं, पर उनका कोई ऐसा रिकॉर्ड में नहीं है कि भाई क्या बात करें बगैर नेताओं के। आपको ये जानकारी है जो मौजूदा सरकार है वो ये सब काम करवा रही है और उनको पता है ये सब करने की, फिर भी आप चाहते हैं कि वो वापस आए, ऐसा क्यों? ये क्या ऐसी पट्टी बांध ली आपने? ना ऐसा पट्टी नहीं है, ऐसा एक्चुअली में ऐसा ना, अगर कांग्रेस भी आएगी उसमें भी यही है, उधर कांग्रेस वाले बीजेपी में आ जाते हैं, फिर इधर से उधर कूद जाएंगे। ऐसा ना, इन नेताओं का तो दोगला चरित्र है ना भाई। कांग्रेसीकरण होता जा रहा है बीजेपी का, तो इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। मतलब आप ये कह रहे हो कि बीजेपी में ज़्यादा कांग्रेस से ज़्यादा आ गए? काफ़ी आगे, बहुत आदमी आ गए। हामी जी कैसे हैं फिर? ठीक है, आम आदमी के लिए ठीक है, बाकी जो अंदर खाने को यार राजनीति है इस बारे में हमें पता नहीं, मतलब किन सपोर्ट कर रहे किसी नहीं कर रहे उसके बारे में नहीं जानते। एक आम आदमी और एक जिम्मेदार आदमी, नागरिक, और आपके पास इतनी ज़्यादा नॉलेज है इस सब चीज़ों की, नेता कैसे होते हैं, तो आप कैसे देखते हैं अपने उत्तराखंड को, कैसे किस तरफ जा रहा है और क्या दिशा की ज़रूरत है? दिशा यही है कि जो है भाई सब ईमानदारी से काम करें हमारे नेता लोग। सबसे पहले तो जो है ना, अगर उत्तराखंड बना था तो पहले तो भू कानून आना चाहिए था हिमाचल की तरफ पे, है ना, तब बचाते। अच्छा, जो उत्तराखंडियों पे जो गोलियां चली वहाँ पे, उसमें आज तक किसी को सजा ही नहीं हुई, पता नहीं लग रहा। सब जगह यहाँ पे नारसन में जो हुआ था, कोई पकड़े नहीं गए, साले प्रमोशन हो गए उनका, ऐसा भी सुना हमने। पुलिस वाले थे जो हाँ, तो कुछ नहीं है, सब राजनीति है जी, ये तो चलती रहेगी, इससे कोई। तो जिस एजेंडा से, जिस सपना देख के कि हमारे उत्तराखंड का ऐसा सपना होना चाहिए, उत्तराखंड के लोग का ऐसा होना चाहिए, क्या उत्तराखंड उस तरफ जा रहा है? ना उधर नहीं जा रहा है, सपना तो बेकार ही हो गया ना। जब जो उस समय वो थे गोलियां चलाने वाले थे, उन्हें सज़ा नहीं मिल पाई, भू कानून यहाँ लागू नहीं हो पाया, है ना, तो कई चीज़ें हैं जो ऐसे परिदृश्य में आप 27 के चुनाव को कैसे देखते हैं? चुनाव ऐसा ही हो गया जी, विकल्प ही नहीं है ना हमारे पास, या तो कांग्रेस है फिर ये बीजेपी, तीसरा कोई पार्टी ऐसी नहीं लग रही है कि जो। यूकेडी को कैसे देखते हैं? यूकेडी का ठीक चल रहा है आजकल काम। हाँ, यूकेडी इस समय थोड़ा मजबूत स्थिति में लग रही है। क्या लगता है उत्तराखंड के लोगों को यूकेडी को चांस देना चाहिए? देना चाहिए ना चांस, सबको मिलना चाहिए चांस। भाई क्षेत्रीय पार्टी मजबूत होंगी ना, तो हमारे जो क्षेत्रीय मामले हैं वो ज़रा ज़्यादा उजागर होंगे बनस्पत राष्ट्रीय पार्टियों के। धामी जी को 10 में से कितने नंबर दोगे? क्या रिपीट करना देखना चाहते हो वापस उन्हें? बस 7 नंबर देंगे जी, अब बाकी रिपीट होना तो जनता के हाथ में। हम तो आप भी तो जनता ही, और 7 जनता हमने हमें तो एक है ना, हम तो बूंद है, एक सागर की बूंद है, बाकी तो हाँ, जब सागर बनेगा तो। अब ये सब छोड़ो, जो आपके क्षेत्र के विधायक हैं काऊ जी, उनके बारे में भी आप अच्छी बातें बोल रहे हैं, तो उनको कैसे देखते हैं? क्या वो रिपीट होने चाहिए वापस? अब ये तो जनता के मूड के ऊपर बात होती है। जनता ही हो अंकल, ना ना देना चाहोगे नहीं देना चाहोगे? ना हम तो देखना चाहते हैं ना कि भाई सही आदमी जो है, एक्टिव आदमी हो, जनहित में हो, ऐसा आदमी जो है दोबारा चुन के आना चाहिए। वो तो इतनी बार बन गए हैं, क्या हाँ या ना? देखना चाहते हो, नहीं देखना चाहते हो, या फिर कोई बदलाव चाहते हो? अगर बदलाव चाहते हो तो किसको देखना चाहते हो? जनता के ऊपर है जी बदलाव तो। ऐसा है ना, हमारे कहने देखो बदलाव के लिए कोई और चेहरा नहीं है, कोई चेहरा नहीं हम पे दिखा। मजबूरी के नाम महात्मा गांधी जी से कहते हैं, मजबूरी के नाम पे हम वोट दे रहे हैं, और कोई बदलाव वाला नेता कांग्रेस में कोई है? सब चोरी चोर भरे पड़े हैं, बीजेपी में सब चोरी चोर है। लेकिन ऐसा है कि उनके लिए थोड़ा मतलब कांग्रेस से बढ़िया बीजेपी है, इसलिए कह रहे हैं हम। बाकी हाँ, मतलब और कोई वो नहीं है। अब कांग्रेस में और डकैती डाल रहे हैं,
तो अब थोड़ा बहुत रही सही तो बीजेपी में, तो इसलिए जो बीजेपी को हम कि आना चाहिए तो बीजेपी को आना चाहिए, सिर्फ मोदी को जैसे बीजेपी को आना चाहिए। तो दोस्तों मिक्स फीलिंग्स बोलते हैं ना, लोगों को पता है, नॉलेज है उनको, क्या नेता क्या करते हैं, क्या उनके क्षेत्र में होना चाहिए। और कई लोगों ने तो ये भी कहा कि वोट देना मजबूरी हो गई है, लेकिन फिर भी जनता का जो है सरकार पे भरोसा अभी भी है। और भी जो एरियाज़ हैं हम ऐसी रिपोर्ट आपके समक्ष लाते रहेंगे, और ऐसी रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।